हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप लोग अच्छे होंगे उम्मीद है। और आज हम बात करेंगे बीपीएड थर्ड पेपर की। जो थर्ड पेपर आपका है हेल्थ एजुकेशन एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज, शारीरिक शिक्षा और पर्यावरण का अध्ययन करेंगे। तो टॉप 365 एमसीक्यू क्वेश्चन आ चुके हैं। आप थोड़ी देर में पूरा वीडियो देखेंगे और इसकी वीडियो की खासियत आपको बता दें, ये क्वेश्चंस की खासियत आपको बता दें कि जो स्टूडेंट्स हिंदी वाले हैं वो तो पढ़ते ही हैं डेली, और जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं बहुत परेशान थे तो मैंने उसको इंग्लिश में भी बना दिया है। पूरे क्वेश्चंस 365 आपको इंग्लिश में भी दिया हुआ है। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट ज्यादा ध्यान देंगे कि आपका एमसीक्यू क्वेश्चन इंग्लिश में भी आ चुका है। तो बीपीएड का थर्ड पेपर है जो है, आप बीपीएड का थर्ड पेपर पढ़ने के लिए पूरा तैयार हो जाएं। 365 क्वेश्चंस दिया है। तो हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। और एक बात बता दें आपको, कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास आए थे, बताए सर आपका वीडियो नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा उसके लिए। तो जल्दी जल्दी सब लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मेरा मिलता रहे। और हेल्थ एजुकेशन और इन्वायरमेंटल स्टडीज की हम आज बात करेंगे। शारीरिक शिक्षा और पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। जो जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं आप जल्दी जल्दी पूरा पढ़ लेंगे। आपका मैं भरोसा दिलाता हूं बहुत ही अच्छा नंबर आएगा अगर आपने वीडियो को बार बार रिवीजन किया है। वीडियो की एक और खासियत है कि आप इस वीडियो को सुन के भी पढ़ सकते हैं। अगर कोई और भी काम कर रहा है तो आप वीडियो को ओपन करके आप चालू कर देंगे, तब पर भी आप पूरे क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं अच्छे से। तो मैं चलता हूं अपने एमसीक्यू पर। ओके, सभी लोग ध्यान देंगे। सभी लोग रेडी हो गए हैं? ओके, बीपीएड के सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। आपके सामने हेल्थ एजुकेशन एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज का क्वेश्चंस ओपन हो गया है। आप पूरा क्वेश्चंस अच्छे से रिवीजन करना है, आपको बार बार देख के रिवीजन करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट को बता दें कि हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैंने रेड का क्वेश्चन मैंने बना दिया है। जो भी क्वेश्चंस रेड में है वही आपका क्वेश्चंस इंग्लिश में है, और आपका आंसर भी दिया हुआ है। आंसर आप हिंदी वाले से भी मिला सकते हैं और इंग्लिश वाले से मिला सकते हैं। तो हम क्वेश्चंस जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। 365 क्वेश्चंस हैं। आपको भी जल्दी जल्दी स्टडी करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, तेज़ी से पढ़ना पड़ेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस पे। पहला जो क्वेश्चन दिया है, भारत में शिक्षा को किसने शुरू किया था? तो H.C. बक इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? विटामिन डी। नेक्स्ट है, भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा को मान्यता दी गई, कब दी गई थी? 1882 ईस्वी में दी गई थी। अगला सवाल है, शारीरिक शिक्षा की शिक्षा में महत्व की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो 18वीं शताब्दी से है। कौन शारीरिक शिक्षा की प्रमुख विधि है? तो यहाँ पे उपयोग सभी है, मतलब मिरर विधि भी होगा, प्रोजेक्ट विधि भी होगा और प्रदर्शन अनुकरण भी होगा। 6 नंबर है आपका, खिलाड़ियों को नमक अधिक क्यों लेना चाहिए? इसका उत्तर होगा, पसीना चलने की वजह से शरीर में नमक की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए लेना चाहिए। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। 7 नंबर आ गया आपका सवाल, भारत में खुले प्रथम शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का क्या नाम है? तो ये होगा YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास। आगे हम बढ़ते हैं। शारीरिक शिक्षा क्या है? तो इसका उत्तर है शारीरिक विकास। एक प्रशिक्षित व्यक्ति में आप क्या देख सकते हैं? धीमी थकावट। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ऊरू अस्थि हड्डी है। शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व क्या संबंध है? इसका बी है, व्यक्तित्व शारीरिक शिक्षा एक हिस्सा है। नेक्स्ट है 12 नंबर, प्रशिक्षण अवधि में हमारे शरीर में कौन सा अम्ल बढ़ जाता है? लैक्टिक अम्ल होता है, बढ़ जाता है। अगला है, शारीरिक शिक्षा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? इसका है मैदान होगा। वयस्क मनुष्य में नब्ज दर का रेंज B/M क्या होता है? तो 70 से 80 होता है। खेलों में संवेग के प्रशिक्षण के लिए श्रेष्ठ विधि क्या है? अनुप्रेषण का है। तक्षशिला विश्वविद्यालय किस प्रशिक्षण के लिए अद्वितीय था? धनुर्विद्या के लिए। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी को क्या कहते हैं? स्टेपीज कहते हैं।
किस संस्था द्वारा व्यावसायिक शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों को मान्यता दी जाती है? NCTE द्वारा। NCT आपको बता दें नई दिल्ली में है। कभी कभी NCT से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और नेक्स्ट है आपके सामने, प्रथम राष्ट्रीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ स्थित है? ग्वालियर में है। नेक्स्ट है, एक लंबी दूरी के धावक को खुराक में सबसे अधिक मात्रा किसकी ग्रहण करनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स की। किस विटामिन की कमी से रात्रि का अंधापन हो जाता है? विटामिन ए। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार क्या है? अर्जुन पुरस्कार है। प्रशिक्षण के दौरान थकान के आभास का कारण क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। 24 नंबर है, इंसुलिन किससे बनता है? तो पैंक्रियाज उसका उत्तर होगा। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1984 में हुई थी। इंग्लिश वाले स्टूडेंट ध्यान देंगे, आपका भी क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। व्हेन वाज द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड? तो 1984 आपका आंसर है। तो यहाँ पे इंग्लिश वाले स्टूडेंट ध्यान देंगे, रेड का वाला क्वेश्चन से आपका है और आंसर वही है। हिंदी इंग्लिश वाला भी सेम आंसर है। आप अच्छे से पढ़ सकते हैं इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स। और 26 नंबर है क्वेश्चंस, भारतवर्ष में खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति की शुरुआत किस सन में हुई थी? 1970 से 71 में हुई थी। नेक्स्ट है 27 नंबर, मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी का क्या नाम है? फीमर नाम है। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। किसी खिलाड़ी के जोड़ों में या संपूर्ण शरीर में दर्द हो रहा हो तो कौन सा उपचार अच्छा होता है? संबाध का उपचार अच्छा होता है, संबाध। खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो यहाँ पे उपयुक्त सभी है, मतलब शारीरिक दक्षता से भी होता है, यांत्रिक कौशल से भी होता है और युक्ति कौशल से भी होता है। अगला सवाल आपके सामने है, शारीरिक शिक्षण के किस साधन द्वारा कल्पना शक्ति का विकास होता है? डायग्राम द्वारा। स्वस्थ मनुष्य के हृदय की औसत गति कितने प्रति मिनट क्या होती है? 70 से 72 होता है। तो यहाँ पे इंग्लिश वाले भी स्टूडेंट ध्यान देंगे, व्हाट इज़ द एवरेज हार्ट रेट पर मिनट ऑफ ए हेल्थी मैन? आपका भी क्वेश्चन सब दिया हुआ है, आप इसे वीडियो को अच्छे से देख के पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, खेल कूद में शक्ति प्रयोग पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है? शारीरिक बनावट का। 35 नंबर है, आंतरिक प्रशिक्षण से क्या विकसित किया जाता है? सहन शक्ति। प्रशिक्षण के दौरान थकान के आभास का कारण क्या होता है? लैक्टिक एसिड। एक लंबी दूरी के धावक को खुराक में सबसे अधिक मात्रा किसकी ग्रहण करनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स की। किस संस्था द्वारा व्यावसायिक शारीरिक शिक्षा को पाठ्यक्रमों की मान्यता दी जाती है? NCT। खेल प्रबंधन क्या है? तो यहाँ पे A और B दोनों है, मतलब खेल प्रबंधन एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। आप समझ रहे हैं खेल प्रबंधन क्या है? तो खेल प्रबंधन एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। इसका इंग्लिश क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्पोर्ट्स मैनेजमेंट? और अगला है आपके सामने क्वेश्चंस, मानव शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है? तो 70% होता है। मानव शरीर में मुख्य ग्रंथि मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है? पिट्यूटरी होती है। शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का क्या संबंध है? तो इसका आंसर है, व्यक्तित्व शारीरिक शिक्षा का एक हिस्सा है। प्रशिक्षण अवधि में हमारे शरीर में कौन सा अम्ल बढ़ जाता है? लैक्टिक अम्ल का। शारीरिक शिक्षा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? शारीरिक शिक्षा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? मैदान है। वयस्क मनुष्य में नब्ज दर का रेंज BMW क्या होता है? 70 से 80 होता है। शारीरिक शिक्षा अध्यापक का गुण होता है, अच्छा निष्पादक, परफॉर्मर। नेक्स्ट है 47 नंबर, किसी प्रकार का आसन करने के बाद कौन सा आसन करना आवश्यक है? शवासन का आसन करना चाहिए। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? इसका C सही होगा, LTS CTS फोर्टियम। नेक्स्ट है 49, त्वचा से प्रतिदिन कितना पानी खर्च होता है? 400 मिलीलीटर।
शैक्षिक व्यायाम क्या है? तो यहाँ पे उपयोग सभी है। तो शैक्षिक व्यायाम योगासन भी होता है, मार्चिंग भी होता है, मुक्त हस्त व्यायाम भी होता है। तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा, उपयोग सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने है, इकोटोन में प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रजातियों को कहा जाता है? एज प्रजाति। पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है? यहाँ पे ऑल द एबव मतलब सभी उत्तर सही है। पर्यावरण की स्थिति के बारे में चेतना बढ़ाए, पर्यावरण की दृष्टि, उपयुक्त व्यवहार सिखाने के लिए एक पर्यावरण नीति संवेदनशील समाज। तो यहाँ पे उपयोग सभी हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों से प्रभावित नहीं है? तो यहाँ भी दिया है, डी सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। हाँ, इसे आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट आपके सामने है, वायु प्रदूषण के लिए प्रबंधन विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पे उत्तर है ऑल द एबव, मतलब ये सभी होगा उपरोक्त। तो इसमें विनियम और मानक दिया है, परिवहन योजना दिया है, ईंधन के रूप में सीएनजी का प्रयोग करना है। ये तीनों सही है। आपका लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोस्पीकर कारण पर विकास गतिविधियाँ क्या कहलाता है? जल प्रदूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्षेत्र में मौजूद होने के लिए प्रतिबंधित प्रजातियों को कहा जाता है? स्थानिक प्रजातियाँ। मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताओं के द्वारा प्रदान की जाती है? नेचर। पर्यावरण जीवन सहायता प्रणाली है जिसमें शामिल है? तो यहाँ पे उपरोक्त सभी, मतलब एयर भी है, वाटर भी है और लैंड भी है। नेक्स्ट है, शब्द पर्यावरण फ्रांसीसी शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है घेरना। इसका है उत्तर है एरविरान ने कहा। नेक्स्ट है, जीवमंडल क्या है? तो इसका उत्तर है, जीवमंडल का पृथ्वी की सतह पर कार्बनिक पदार्थ का पतला घोल जिसमें सभी जीवित चीज़ें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में 79% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन होती है, तो क्या होता है? वेट कहलाता है। शब्द पर्यावरण से लिया गया है, फ्रेंच से। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु कारक है? तो यहाँ पे उपयोग सभी है, दबाव भी है, आर्द्रता भी है, तापमान भी है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस पर है, 5 जून को है। खनन में शामिल प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे निम्नलिखित में से कौन हैं? तो यहाँ पे उपरोक्त सभी होगा, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा, उपयोग सभी। नेक्स्ट है, सतत विकास का मतलब क्या है? इसका उत्तर होगा, मानव आवश्यकताओं और संसाधनों को प्रदान करने के लिए पृथ्वी की क्षमता के बीच संतुलन। ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिकीकरण के कारण नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या है? इसका उत्तर है, उद्योग को निपटान से पहले इसके द्वारा उत्पन्न सभी अपशिष्टों का इलाज करना चाहिए। नेक्स्ट है, सतत विकास पर लक्ष्य नहीं होगा। इसका उत्तर होगा, विकास जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भावी पीढ़ियों की ज़रूरतों से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कृषि का प्रतिकूल प्रभाव क्या है? तो उपरोक्त यहाँ सभी है, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल भराव। मिट्टी का कटाव सतह की मिट्टी को हटा देता है जिसमें शामिल है ऑर्गेनेटिक मैटर। जल भराव एक घटना है जिसमें सॉइल रोड्स जोन बिकम्स स्टैंडर्ड्स ड्यू टू ओवर इरिगेशन। तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। बांधों के निर्माण का प्रभाव क्या है? इसका उत्तर है ऑल द एबव, मतलब सभी। जलमग्न जंगल, वन्यजीव आवास का नुकसान, डाउनस्ट्रीम पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पर्यावरण क्षति को रोकने के लिए क्या करेंगे? तो यहाँ पे है उपयोग सभी, पेड़ लगाएंगे, वनों की कटाई को रोकेंगे, प्रदूषण को नियंत्रण करेंगे। पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन क्या है? तो यहाँ उत्तर दिया है,
पर्यावरण की जैव भौतिक विशेषताओं का अध्ययन है जो मानव कार्रवाई से परिणाम दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पर्यावरण के अनुकूल कृषि अभ्यास है? तो यहाँ पे है जैविक खेती होगा। एक शाकाहारी भी एक के रूप में जाना जाता है, कहलाता है पहला आदेश उपभोक्ता। प्रकाश संश्लेषण का एक उत्पादक है ऑक्सीजन। एक खाद्य वेब में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सन। अगला है, एक ही स्थान पर रहने वाले एक ही प्रकार के जीवित जीवों का एक समूह और एक ही समय में दो संदर्भित करता है, उसे कहते हैं जनसंख्या। इनमें से कौन सा जीवों में केवल पौधे के पदार्थ से युक्त आहार होता है? शाकाहारी। किसी भी खाद्य श्रृंखला का सही अंत है? इसका उत्तर है डेकोम्पोसर। एक झील में दूसरा ट्रांफिक स्तर है, कहलाता है जूफ्लेक्टन। निम्नलिखित में से कौन सा एक जेरज उत्तराधिकारी में अग्रणी प्रजातियों के रूप में कार्य कर सकता है? उसे कहते हैं लाइकेंस बी मनुष्य जड़ी बूटी। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह है, बहुदिशात्मक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पारिस्थितिका तंत्र का एक उदाहरण है? एक्वेरियम का। एक तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता है, कहलाता है ईमानदार। यदि जनसंख्या में मृत्यु जन्म दर संतुलित हो तो वहाँ होगा शून्य जनसंख्या वृद्धि। चारागाह पारिस्थितिकी प्रणालियों में संख्या के पिरामिड में सबसे बड़ी आबादी है कि क्या कहलाएगा? शाकाहारी। इनमें से कौन सा खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ताओं की श्रेणी में है? इसका उत्तर है डी गाय और खरगोश। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सीधा होता है। यह स्थिति इंगित करता है कि इसका उत्तर होगा ऊर्जा रूपांतरण दक्षता सभी ट्रैफिक स्तरों पर समान है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक पिरामिड में कौन सा हमेशा सीधा होता है? ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय बायो जियोकेमिकल चक्र नहीं है? इसका उत्तर है फास्फोरस चक्र। रेगिस्तान घास के मैदानों, जंगलों और टुंड्रा क्षेत्रों के उदाहरण हैं। इसका उत्तर है इकोटिस्म। संख्या के ईमानदार पिरामिड में अनुपस्थित थे। वंश पारिस्थितिक उत्तराधिकार में अंतिम स्थिर समुदाय है क्लाइमेक्स। किसी भी समय किसी भी क्षेत्र में एक ट्रैफिक स्तर पर रहने वाले पदार्थ का द्रव्यमान कहा जाता है खड़ी फसल। हाइड्रिच उत्तराधिकार में होता है गीला क्षेत्र में। एक शाकाहारी भी एक रूप में जाना जाता है पहला आदेश उपभोक्ता का। प्रकाश संश्लेषण का एक उत्पादक है ऑक्सीजन। एक खाद्य वेब में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सन। एक ही स्थान पर रहने वाले एक ही प्रकार के जीवों को एक समूह और एक ही समय को संदर्भित करता है, कहलाता है पॉपुलेशन या जनसंख्या। इनमें से कौन सा जीवों में केवल पौधे से पदार्थ से युक्त आहार होता है? शाकाहारी। किसी भी खाद्य श्रृंखला का सही अंत है डेमोस्पीकर। एक ही झील में दूसरा ट्रांफिक स्तर है जूफ्लेक्टन। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह है बहुदिशात्मक। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण है? एक्वेरियम। एक तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है ईमानदार।
आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। संख्या के ईमानदार पिरामिड में अनुपस्थित थे। वंश पारिस्थितिक उत्तराधिकार में अंतिम स्थिर समुदाय है क्लाइमैक्स का। हाइड्रिच उत्तराधिकार में जगह लेता है गीला क्षेत्र का। एक शाकाहारी भी एक रूप में जाना जाता है फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे रिपीट हो गए हैं, जिससे मैं आगे चलता हूँ और आगे आप पढ़ेंगे और अच्छे से क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंस जो दिए गए हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय बायोलॉजिकल केमिकल चक्र नहीं है? फास्फोरस चक्र। जीवाश्म ईंधन के जलने के लिए एक बड़ी राशि बिगड़ती है सल्फर हवा। एक वाहन निकाय से बाहर दिया एक जहरीली गैस है, कहलाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कोयले का शुद्धतम रूप है पीट। निम्नलिखित में से किसी एक को सरदर्द के रूप में उपयोग किया जाता है फ्रेन कहलाता है। जंगल की हानि के लिए नेतृत्व किया गया है। यहाँ पे उपरोक्त सभी है, मतलब उपजाऊ मिट्टी और क्षरण होना, ग्लोबल वार्मिंग, पौधों के जानवरों की आवास की हानि। एक क्षेत्र में अत्यधिक खनन के परिणाम क्या है? यहाँ है ऑल द एबव, मतलब सभी है। वायु और जल प्रदूषण, वनों की कटाई, बड़ी जनसंख्या, प्रकृति से सीधे प्राप्त होने वाले संसाधनों को संदर्भित किया जाता है। इसका उत्तर है प्राकृतिक संसाधन। संसाधनों को संसाधन के रूप में उपयोग किए जाने में बहुत समय लगता है, कहते हैं अटूट संसाधन। जीवाश्म ईंधन है कि पौधों के मृत अवशेष कुछ यहाँ पढ़ना है 25 मिलियन है साल पहले बड़ी से प्राप्त हैं, कोयला कहलाता है। एक संसाधन जिसे यथोचित कम समय में प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है, आमतौर पर संदर्भित किया जाता है। तो इसका उत्तर है गैर अक्षय को। मानव निर्मित संसाधन विभिन्न कारणों से प्राकृतिक संसाधनों के विकल्प में है, उनमें से एक नहीं होगा। इसमें उत्तर है वे नवीनीकरण संसाधनों से बने होते हैं। इनमें कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? यूरेनियम। समुद्री पौधों और जानवरों के प्राचीन अवशेषों से बनने वाला एक तरल ईंधन है पेट्रोलियम। सूर्य से किरणों में ऊर्जा कहा जाता है सौर ऊर्जा। नवीनीकरण नवीकरणीय संसाधनों की सूची कौन सी है? पनबिजली और सौर ऊर्जा। पृथ्वी के अंदर गर्मी से ऊर्जा कहलाती है जियोथर्मल। एक कोयला जमा जो आज खदान के लिए किफ़ायती नहीं है को हमारे का हिस्सा माना जाएगा, कोयला भंडार कहलाएगा। मिट्टी के कटाव के कारण निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो यहाँ पे उपरोक्त सभी है। एक अप्रतिबंधित चराई, खेती से अधिक, वनों की कटाई। जंगलों को बहाल करने की प्रक्रिया जो एक बार
अस्तित्व में थी लेकिन अतीत में कुछ समय में हटा दी गई, इसे ज्ञात किया जाता है। पुनर्वर्गीकरण। लाल डेटा बुक के डेटा शामिल है प्रजातियों में IUCN मुख्यालय में है मॉरिशस स्विट्जरलैंड में। निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में अधिकतम विविधता है? प्रवाल भित्तियों में। जैव विविधता में कमी का सबसे महत्वपूर्ण कारण है पर्यावरण विनाश का। डोडो है विलुप्त प्रजातियां। ब्लू व्हेल के तहत रखा गया है लुप्त प्राय के। प्राकृतिक आवास के भीतर संरक्षण है इन सीटू कन्वर्जन। सीटू संरक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? चिड़ियाघर। पूर्व सीटू संरक्षण भी शामिल है, तो यहाँ पे चिड़ियाघर भी होगा और बॉटनिकल गार्डन भी होगा, जर्म प्लाज्म बैंक भी होगा। तो मतलब कुल मिला के उपरोक्त सभी सही है, डी वाला सही हो जाएगा। आकर्षण के केंद्र के उच्च के क्षेत्र हैं विविधता हो। स्थानीय प्रजातियां कहलाती हैं एक विशिष्ट क्षेत्र। भारत में अधिकतम आनुवंशिक विविधता निम्नलिखित में से किस एक है? मैंगो। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा जैव विविधता एक हॉटस्पॉट है? पश्चिम घाट। डार्विन के फिंच का एक उदाहरण है अनुकूलीकरण। कशेरुकी के किस समूह में सबसे अधिक प्रजातियां शामिल है? मछलियों। 5 जून 5 जून के रूप में मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। मानव गतिविधियों द्वारा पर्यावरण के प्रतिकूल परिवर्तन के रूप में कहा जाता है पारिस्थितिकी क्षरण। बायोगैस में मुख्य रूप से शामिल है मीथेन। अम्लीय वर्षा का मुख्य स्रोत है सल्फर डाइऑक्साइड। उपचारिता पानी को जोड़कर कीटाणु रहित किया जाता है क्लोरीन। जीवाश्म ईंधन के जलने की बड़ी मात्रा में कहलाता है सल्फर। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का कारण नहीं बनता जब हीटिंग उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है? सौर ऊर्जा। वर्षा जल का pH है 5 से 6। वाहनों के निकास से बाहर दी गई एक जहरीली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। स्विमिंग पूल में उपयोग किए जाने वाला एक आम जीवाणु नाशक है क्लोरीन। ग्रीन हाउस प्रभाव से जुड़ा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड। डिस्पोजेबल चश्मा और प्लेटों से बने रहे हैं पॉलीप्रोपिलीन। दहन द्वारा उत्पादित ठोस कणों से मिलकर एरोसोल कहलाता है स्वाम्ग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन की कमी के परिणाम हैं? त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद। जो निम्नलिखित में से वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक उपाय है कहलाता है उपरोक्त सभी। जीवाश्म भी है, उपयोग में नवीनीकरण भी है और वाहन डी में उत्प्रेरक भी है। नदियों में सीधे गर्म पानी के निर्वहन के रूप में जाना जाता है थर्मल प्रदूषण। ताजमहल का पीला होना इसका प्रभाव है अम्लीय वर्षा। निम्नलिखित में से अम्लीय वर्षा के बाद की पहचान करें, तो यहाँ पे उपयोग सभी है, आप पढ़ लीजिएगा। प्रत्येक ट्रैफिक स्तर में विषाक्त स्तर की एकाग्रता में वृद्धि के रूप में संदर्भित किया जाता है बायोमैग्निफिकेशन। प्रदूषक को आसानी से प्रबंधनीय और विघटित प्रकृति में है, उन्हें कहा जाता है बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपरसोनिक जेट विमानों के पतले होने से वायु प्रदूषण का कारण है ओजोन लेयर। निम्नलिखित में से कौन सा
SO2 प्रदूषण का सबसे अच्छा संकेतक है लाइकेंस का। BOD के लिए खड़ा है जैविक ऑक्सीजन की मांग। उच्च BOD मूल्य वाली नदी का अर्थ है अत्यधिक प्रदूषित। पृथ्वी के और ओजोन परत की कमी के लिए कौन गैस जिम्मेदार है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? इसका उत्तर है यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कदम उठाने के लिए देशों के बीच समझौता कहलाता है। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण के संभावित स्वास्थ्य प्रभावों में शामिल है। यहाँ पे डी सही होगा, उपरोक्त सभी इसे आप पढ़ लीजिएगा कौन कौन सा है। शोर ध्वनि मीटर से मापा जाता है और इकाई है कहलाता है डेसिबल। भूमि क्षरण के प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन है? वनों की कटाई। फोटोकेमिकल समांग के मुख्य घटक है तो यहाँ पे डी है, उपरोक्त सभी। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन गैस जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड। किस देश ने ग्लोबल वार्मिंग और उसके खतरों की ओर दुनिया का ध्यान खींचने के लिए समुद्र के नीचे अपनी कैबिनेट बैठक का आयोजन किया है? मालदीव। ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित प्रभाव में कौन जिम्मेदार है? ग्रीन हाउस प्रभाव। निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैस में कौन सा मूल में पूरी तरह से मानव जनित है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में निम्नलिखित बयानों में कौन सा निश्चितता की सबसे कम डिग्री है? ग्लोबल वार्मिंग उष्णकटिबंधीय तूफानों की संख्या में वृद्धि में परिणाम होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? जल वाष्प है। बढ़ते वैश्विक तापमान के परिणाम स्वरूप दो प्रमुख प्रभावों की उम्मीद है कहलाता है क्षेत्रीय जलवायु परिवर्तन और समुद्र के स्तर में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य कैसे हमारे अपने ग्रीन हाउस गैसों बना रहे हैं? जीवाश्म ईंधन। सौर विकिरण है कि पृथ्वी से वापस वायुमंडल की ओर उछाल ज़्यादातर है इंफ्रारेड विकिरण। आप ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? शामिल है उसमें, तो यहाँ पर उपयोग सभी है, आप पढ़ लीजिएगा। आंतरिक वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ जाती है कहलाता है धूल उपजी अवरक्त किरणों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का संभावित प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? यूवी विकिरण की वृद्धि। निम्नलिखित प्रक्रियाओं में कौन सी वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए जोड़ती है? प्रकाश संश्लेषण जोड़ती है। एकमात्र ऐसा देश कौन सा है जिसे अभी तक क्योटो प्रोटोकॉल की पुष्टि नहीं की है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, यहाँ 16 सितंबर होगा, ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत में मौजूद क्या है? समताप मंडल। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत को कम करती है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओजोन छाता का छिलने जो हमें यूवी किरणों से बचाता है के कारण होता है CFC। ओजोन में छेद का निर्माण अधिकतम खत्म हो गया है अंटार्कटिका। बढ़ती त्वचा कैंसर और उच्च परिवर्तन दर का परिणाम है ओजोन की कमी। ओजोन के बारे में निम्नलिखित बयानों में से कौन सा सच है? तो यहाँ पे है यह हमें सन डी के हानिकारक यूवी विकिरणों से बचाता है। ओजोन परत की मोटाई मापा जाता है डाप्सन यूनिट से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन के लिए हानिकारक रसायन जारी करता है क्लोरोबीफ्लोरिन। ओजोन परत के टूटने में ओजोन O3 सीधे प्रतिक्रिया के साथ कहलाती है क्लोरीन परमाणुओं।
एक जनसंख्या एक समूह है कहलाता है, एक प्रजाति में व्यक्ति। 18वीं और 19वीं सदी में विश्व जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण था औद्योगिक क्रांति। पशु आबादी की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? अनुकूलनशीलता। मानव जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। जम्मू के आकार का वक्र। 20वीं शताब्दी में मृत्यु दर में गिरावट में योगदान देने वाले मुख्य कारक थे बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता और पोषण। 2000 में दुनिया की आबादी लगभग थी 6 बिलियन। दुनिया भर में औसतन जीवन प्रत्याशा वर्तमान में है बढ़ती। जनसंख्या में घातीय वृद्धि तब होती है जब वहाँ होता है कोई पर्यावरण प्रतिरोध। 12वीं और 13वीं सदी में यूरोप की आबादी का 33% सफाया करने वाली बीमारी थी प्लेग। एक मानव आबादी छोटी है, वहाँ की अधिक से अधिक संभावना है म्यूटेशन बी जीन फ्लो। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या जनवृद्धि से जुड़ी नहीं है? इनमें से कोई नहीं है, तो आप पढ़ लीजिएगा क्या क्या दिया है ऊपर। अति प्रतिबंधित प्रजनन क्षमता एक जनसंख्या में कहा जाता है बायोटिक संभावित। अवधारणा है कि जनसंख्या ज्यामिति बढ़ जाती है जबकि खाद्य आपूर्ति में वृद्धि हुई है कहलाता है थॉमस माल्थस। जनसंख्या पिरामिड के लिए उपयोगी होते हैं। एक्सप्रेस उम्र एक जनसंख्या के लिंग वितरण। एक जनसंख्या की वहन क्षमता द्वारा निर्धारित किया जाता है संसाधनों को सीमित करना। HIV द्वारा प्रेषित होने की संभावना नहीं है स्तनपान। आज दुनिया की नंबर 1 समस्या है जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट पिछले में हुआ है 150 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 201। मानव जनसंख्या वृद्धि और भविष्य के विकास की भविष्यवाणी में प्रवृत्तियों का अध्ययन कहा जाता है डेमोग्राफी। एक महत्वपूर्ण तंत्र जिसके द्वारा पर्यावरण प्रजातियों की आबादी को नियंत्रित करता है कहलाता है आपूर्ति मृत्यु दर पर नियंत्रण। यदि एक ही आबादी के खोए हुए व्यक्ति के संबंध में नए सदस्य के अतिरिक्त वृद्धि की दर तो प्राप्त ग्राफ है घातीय विकास। प्रति 1000 व्यक्ति को उत्पादन वाले शिशुओं की संख्या कहा जाता है नेटेलिटी। सामान्य जन्म और मृत्यु दर के कारण शून्य जनसंख्या वृद्धि को कहा जाता है जनसांख्यिकी संक्रमण। विकासशील देशों की जनसांख्यिकी विशेषताएं हैं। इसका उत्तर है उच्च प्रजनन क्षमता, गिरती मृत्यु दर, तेजी से जनसंख्या वृद्धि और युवा वायुतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या का घनत्व D है तो कहलाता है उत्तर है n संख्या स्पीच। प्रत्येक वातावरण अपने आधार पर एक सीमित आबादी का समर्थन करता है ले जाने की क्षमता। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले अंतर प्रजनन जीवों का समूह है जनसंख्या। भारत में मानव आबादी की वजह से युवा आयु की संख्या अधिक है लघु जीवन काल और उच्च दर जन्म। 11 जुलाई है विश्व जनसंख्या दिवस। प्रति 1000 जन्मों की संख्या है क्रूड जन्म दर। यहाँ भी आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और आपको इसे पढ़ना है अच्छे से ताकि आपका अच्छा नंबर आए। भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने शुरू किया था? H.C. बक। अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है? राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को। भारत में महिला हॉकी क्लब की स्थापना कब हुई? 1975। ओलंपिक ध्वज में गोलों की संख्या कितनी होती है? 5। द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? सर्वश्रेष्ठ गुरु शिक्षक को।
बास्केटबॉल में मैच की शुरुआत कैसे होती है? थ्रो बॉल से। बास्केटबॉल के जन्मदाता कौन है? नॉर्थ स्मिथ। बास्केटबॉल कोर्ट की माप कितनी होती है? 28 × 15 मीटर। खो खो मैदान की माप क्या होती है? 29 × 16 मीटर, 29 × 16 मीटर। अभ्यास का नियम और किस नाम से जाना जाता है? उपयोग और अनुपयोग का नियम। विभिन्न संस्थानों के खिलाड़ियों के मध्य आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता क्या कहलाती है? एक्स्ट्रा म्यूरल्स। वॉलीबॉल कोर्ट की माप क्या होती है? 18 × 9 मीटर। किसी संस्थान की 4 दीवारों के अंदर आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता क्या होती है? एक्स्ट्रा म्यूरल्स। बास्केटबॉल की बॉल का भार कितना होता है? 625 ग्राम। क्रिकेट खेल में कितने अंपायर होते हैं? 3। दौड़ने के लिए बनाए गए पथ की स्टैंडर्ड माप क्या होती है? 400 मीटर ट्रैक। अर्जुन अवार्ड कौन देता है? राष्ट्रपति। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसने की? बरान डी कार्बर्टिन। पेनाल्टी कारण किस खेल से संबंधित है? हॉकी। अर्जुन अवार्ड कब दिया जाता है? 29 अगस्त को। कॉर्नर किक किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। हॉकी खेलने की कुल समयावधि क्या होती है? 75 मिनट। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की नगद पुरस्कार राशि क्या होती है? 5 लाख रुपए। हॉकी स्टिक का वजन कितना होता है? 28 औंस। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1960 में। पेनाल्टी थ्रो शब्द किस खेल से संबंधित है? हैंडबॉल एवं वाटर पोलो से। बास्केटबॉल में 1 का नियम कब लागू होता है? टीम के 7 फाउल के पश्चात सभी फाउल पर। नेक्स्ट है, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? 1927 में। डॉक्टर दोराबजी टाटा। बैडमिंटन के एकल मैचों में दोनों खिलाड़ियों का अंक 29 बराबर होने पर क्या निर्णय होगा? लगातार 2 अंक प्रदान करने वाला जीतेगा। ड्रिस्कल थ्रो लैंडिंग सेक्टर कितने डिग्री का होता है? 34.92 डिग्री, 34.92 डिग्री का। भारतीय हॉकी के इतिहास में हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? ध्यानचंद को। आधुनिक बास्केटबॉल का आविष्कार किसने किया? जेम्स ए नाइस्मिथ। इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन कब किया गया? 1947 में। आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक कौन थे? वैरन पियरे डी कुबट्रिन। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। भारत का सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल क्लब कौन सा है? मोहन बागान। जिम्नास्टिक में वाल्ट स्पर्धा के लिए रनवे धावन की लंबाई क्या होती है? 20 मीटर। हॉकी के खेल में मैच किससे प्रारंभ होता है? बैक पास से। वॉलीबॉल खेल में टेक्निकल टाइम का आउट का समय होता है 60 सेकंड। स्टीपल चेस दौड़ की मानक दूरी क्या होती है? 3000 मीटर। क्रिकेट पिच की चौड़ाई कितनी होती है? 9 फीट। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 16। हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 16। बास्केटबॉल टीम में खिलाड़ी कितने होते हैं? 12। हैंडबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होती हैं? 14। वाटर पोलो मैच में गोल पोस्ट की चौड़ाई क्या होती है? 3 मीटर। 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्रिकेट की कौन सी प्रतियोगिताएँ होती है? विजय मर्चेंट ट्रॉफी। भारत ने हॉकी का ओलंपिक स्वर्ण पदक अंतिम बार किस ओलंपिक में जीता था? 1980 के मास्को ओलंपिक में। महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। बेसबॉल वर्ल्ड सीरीज़ की शुरुआत कब हुई? 1903 में। वॉलीबॉल में गेंद का वजन कितना होता है? 270 से 280 ग्राम। बेसबॉल की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। बॉक्सिंग के मुकाबले 3-3 मिनट के कितने चक्रों में संपन्न होते हैं? 10 से 12 चक्र। लंबी कूद में गिरने का परिक्षेत्र कितना होता है? 10 × 2.75 मीटर। पुरुष 110 मीटर बाधा दौड़ के लिए बाधाओं की ऊंचाई कितनी होती है? 1.06 मीटर। मुक्केबाजी जिस स्थान पर कराई जाती है उसे क्या कहते हैं? रिंग। किस खेल के खिलाड़ी के द्वारा
सिनगार्ग का प्रयोग किया जाता है। फुटबॉल का जूडो खेल में प्रयोगता एरिया कितना होता है? 14 × 14 मीटर का। दौड़ प्रारंभ की स्थिति में कितनी दूरी से अधिक दूरी की दौड़ में धावक हाथ से जमीन को नहीं स्पर्श कर सकता है? 300 मीटर की दूरी से अधिक दूरी। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? अर्जुन पुरस्कार। फुटबॉल के खेल की अवधि कितनी होती है? 90 मिनट। आधुनिक वॉलीबॉल का आविष्कार किसने किया? जी मॉर्गन। YMCA की स्थापना कब और किसने की? 1920। H.C. बक ने। भारतीय उड़न सिख का क्या नाम है? मिल्खा सिंह। बास्केट रिंग का व्यास क्या होता है? 45 सेंटीमीटर। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 42.195 किमी। हॉकी मैच की खेल अवधि क्या होती है? 70 मिनट। महिला भाला का वजन क्या होता है? 600 ग्राम। वॉलीबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6। खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 12। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पावर प्ले कौन सा साइड लेता है? केवल बैटिंग साइड का। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 8। क्रिकेट खेल में स्टंप्स की चौड़ाई कितनी होती है? 9 इंच। बास्केटबॉल खेल का समय कितना होता है? 10 मिनट में 4 क्वार्टर। फुटबॉल मैच में थ्रो इन के समय अन्य खिलाड़ी कितनी दूरी पर होते हैं? 5 गज। वर्तमान समय में कुश्ती का प्रत्येक मुकाबला कितने मिनट का होता है? 6 मिनट का। लॉर्ड्स मैदान कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में। द्रोणाचार्य पुरस्कार कब आरंभ हुआ? 1985 में। क्रिकेट का पहला विश्व कप कब हुआ? 1975 ईस्वी में। हॉकी के वर्तमान स्वरूप का जन्म कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। फुटबॉल में गेंद का वजन कितना होता है? 396 ग्राम से 453 ग्राम। भारत में पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया? 1920 ईस्वी में। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? चीन का। आधुनिक ओलंपिक खेल कब प्रारंभ हुए? 1896 में। बास्केटबॉल खेल कैसे आरंभ किया जाता है? बाल उछालकर। 400 मीटर महिला बाधा दौड़ में बाधाओं की ऊंचाई क्या होती है? 0.76 मीटर। पुरुषों के लिए भाले का वजन क्या होता है? 800 ग्राम। महिलाओं के लिए हैंडबॉल का अधिकतम वजन क्या होता है? 400 ग्राम। हैंडबॉल खेल के क्षेत्र की माप क्या होती है? 40 मीटर इंटू 20 मीटर। फेडरेशन कप प्रयोगिता किस खेल से संबंधित होती है? फुटबॉल से। बास्केटबॉल की गेंद का अधिकतम भार कितना होता है? 650 ग्राम। वाटर पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। एक धावन पथ में एक लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? 1.22 मीटर। ओलंपिक ध्वज में 5 छल्लों का संबंध क्या होता है? 5 महाद्वीपों से। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 1984 ईस्वी में। ओलंपिक खेलों में ओलंपिक शुभंकर की प्रथा कब और कहाँ से शुरू हुई? 1968 मैक्सिको से। लंबी दूरी की दौड़ में धावकों द्वारा पूरे किए गए चक्रों का रिकॉर्ड कौन रखता है? लैप स्कोरर। कबड्डी खेल में रेडर को कम से कम कितने विपक्षी खिलाड़ियों की उपस्थिति में बोनस अंक प्राप्त होता है? 6 खिलाड़ी। वॉलीबॉल का जन्मदाता देश कौन सा है? अमेरिका है। बेटन एक्सचेंज जोन की रेखा किस रंग की होती है? लाल रंग की होती है। तो यहाँ पे आपने देखा अभी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। आपको पढ़ना है शारीरिक स्वास्थ्य, स्वस्थ शिक्षा और पर्यावरण का अध्ययन करना है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं। आप सभी लोग अच्छे से इसे रिवीजन करिएगा। बार बार वीडियो को पढ़ के आपको पूरा याद हो जाएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा नंबर आएगा। तो आप लोग आगे बढ़िए, बार बार वीडियो को ओपन करके पढ़िएगा। ओके, सभी को ऑल द बेस्ट। मैं जुगनू प्रसाद बिंद। आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा कैसा वीडियो लगा। और अगला वीडियो मेरा बहुत जल्दी आ जाएगा आपके पास। ओके, ऑल द बेस्ट।